नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल लाइव। हमारे साथ हैं सपा के वरिष्ठ नेता रामनगीना साहनी जी। इनसे बात करेंगे। चुनावी दौरे पे ये लगातार दौरा कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है जो आप चुनावी दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या लग रहा है? देखिए, आज 62 संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र के खजनी विधानसभा में हम लोग हैं। मैं खजनी विधानसभा का प्रभारी भी हूँ। खजनी विधानसभा में एक तरफा वोट इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद जी को मिल रहा है। हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म के लोग, चूँकि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसके कुकृत्यों से पूरा देश परेशान है। तो ऐसे में मजदूर, नौजवान, किसान, चिकित्सक, अधिवक्ता, शिक्षक सभी लोग एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के गलत कार्यों से परेशान होकर के और समाजवादी सरकार के नीतियों और कार्यों से प्रभावित होकर के आज सभी लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद जी को एक तरफा वोट देने जा रहे हैं। जैसा कि ये निषाद बाहुल्य क्षेत्र है, 2 निषाद लड़ रहे हैं, तो निषाद कहीं बट जाएंगे, एक तरफ भाजपा के पक्ष में, एक तरफ सपा इंडिया गठबंधन के पक्ष में हो जाएंगे? देखिए, निषाद कहीं नहीं बटेगा। आज जो भी निषाद समाज को अब तक सुविधा मिली है वो समाजवादी सरकार ने दिया है। चाहे वो बालू खनन, टाल पोखरा पट्टा का भी जो मामला रहा हो, चाहे मछुआ आवास का मामला रहा हो, सारी अब तक की जितनी सुविधाएं हुई हैं वो समाजवादी सरकार ने दिया है। हमारी बहन फूलन देवी जी को जेल से रिहा करा करके उनको सांसद बनाने का काम, बहुत सारे काम समाजवादी सरकार ने ही दिया है। अनुसूचित जाति की सुविधा तक समाजवादी सरकार ने दिया। लेकिन आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो निषाद समाज परेशान है। तो आज निषाद समाज एक तरफा, निषाद समाज को ये लगता है और सच्चाई भी है कि समाजवादी सरकार ने ही, समाजवादी पार्टी ने ही निषादों को बढ़ावा दिया है। जैसे भी निषादों में देखिए बहुत सारा प्रत्याशी, मिर्ज़ापुर से बिंद निषाद प्रत्याशी समाजवादी पार्टी लड़ा रही है। सुल्तानपुर से देखिए रामभुआल निषाद जी लड़ रहे हैं। संत कबीर नगर से देखिए पप्पू लाल निषाद जी लड़ रहे हैं। गोरखपुर से काजल निषाद जी लड़ रही हैं। तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और समाजवादी सरकार में निषादों का भला है, ये निषाद समाज के लोग मान रहे हैं। और जो आपके भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, इनको भी पहली बार सांसद बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने ही किया था। तो आज बड़े पैमाने पे निषाद समाज समाजवादी नीतियों से प्रभावित होकर के एक तरफा लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद जी के पक्ष में मतदान करने जा रहा है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के पुत्र हैं प्रवीण निषाद, तो उनके पक्ष में उनके लिए पूरी जो लगा चुके हैं, तो वो निषादों को एकजुट कर रहे हैं, तो कैसे क्या करेंगे? देखिए, निषाद को कैसे एकजुट करेंगे आप? निषादों के लिए जब कोई काम आप नहीं करेंगे तो निषाद एकजुट कैसे होगा? आप बताइए, 2022 के चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव था, उसमें लगभग 16-17 सीट भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने डॉक्टर साहब को दिया था, लेकिन वो किसी निषाद को लड़ाना उचित नहीं समझे। आज डॉक्टर साहब भारतीय जनता पार्टी सरकार के एक अंग हैं, वो खुद कैबिनेट मंत्री हैं। उसके बाद भी डॉक्टर संजय निषाद जी का जो जन्म पार्टी का हुआ वो आरक्षण से हुआ, लेकिन आज उस सरकार का अंग होने के बाद भी अभिन्न अंग हैं। उस मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री हैं वो, लेकिन आज आरक्षण का मुद्दा गायब है। तो निषाद समाज ये महसूस कर रहा है कि कहीं न कहीं डॉक्टर साहब ने जो निषादों के सहारे वहाँ तक पहुँचे हैं, वो निषादों को भूल गए हैं। निषादों के हितों से उनका कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ें निषाद महसूस कर रहे हैं। और पूरे संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र में अगर आप नज़र डालेंगे, आप खुद अगर मुआयना करेंगे, तो आपको लगेगा कि सबसे ज़्यादा डॉक्टर संजय निषाद जी का विरोध निषाद समाज ही कर रहा है। और पूरा निषाद समाज, अधिकतम जो समाज के लोग हैं, वो पप्पू लाल निषाद जी को चुनाव जिताने जा रहे हैं। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी करे 400 पार, तो क्या? अब भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी कह सकती है, उनका काम ही है कहना। आज बताइए, भारतीय जनता पार्टी कहाँ से सरकार बनाएगी? भारतीय जनता पार्टी से सभी लोग नाराज़ हैं। मोदी जी कहते थे 2 करोड़ रोज़गार दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा। आज बताइए, रोज़गार छीन रहे हैं, नौकरी छीन रहे हैं। आज ही बताइए, रोज़गार किसी को कहीं नहीं मिल रहा है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। दलितों, पिछड़ों का जो मामला है, वो शिक्षा व्यवस्था काफ़ी महंगी होती जा रही है। पिछड़ों दलितों का जो आरक्षण था प्राइवेट कॉलेजों में, टेक्निकल और मेडिकल लाइन का,
उसको जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अभी सत्ता में सरकार बनी तो सबसे पहले उस आरक्षण को ख़त्म किया गया। तो आज भारतीय जनता पार्टी अगर दोबारा एक बार और सरकार बना ले तो वो संविधान को ख़त्म कर देंगे लोग, आरक्षण को ख़त्म कर देंगे लोग, आज़ादी छीन जा रही है। ये सभी लोग महसूस कर रहे हैं कि अगर एक बार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो ये लोग फिर दोबारा चुनाव नहीं होने देंगे, ये लोग संविधान को ही बदल देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आज पूरे भारत में भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारत की जनता चुनाव लड़ रही है। हम लोग तो केवल चल रहे हैं, लेकिन आप खुद भी अगर कहीं गांव गिराव शहर देहात कहीं जाएंगे तो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि भैया इस भारतीय जनता पार्टी सरकार से निजात पाना है और इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को बाहर करना है, क्योंकि संविधान को ख़त्म कर दे रहे हैं। कोई इसमें स्वतंत्र नहीं है। आप बताइए, केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया। दिल्ली में जब पुलिस चाहती तब उनके घर में घुस जा रही है, जब चाहती इसको पकड़ लेती। भाई वो निर्वाचित प्रतिनिधि है। एक बताइए, दलित व्यक्ति हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, उनको भी जेल भेज दिया गया। क्या केवल विपक्ष के लोग ही दोषी हैं क्या? आप बता दीजिए। आइए कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस को भ्रष्टाचारी करते हैं। आप बताइए, कांग्रेस की सरकार थी तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री अगर कहीं भ्रष्टाचार में नाम आया है तो कांग्रेस की सरकार ने कांग्रेसियों को जेल भेजने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी बता दे कि अपने लोगों को कितने लोगों को उन्होंने जेल भेजा है। तो ये पूरे भारत के लोग महसूस कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप 4 तारीख का रिजल्ट देखिएगा, उस 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की विदाई होना तय है। आपने केजरीवाल की बात की। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी सरकार बनती है 3 महीने के अंदर योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। वो तो साक्ष्य है आपके पास, वो तो समीक्षा आप कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के माध्यम से चुनाव लड़ा, उनके द्वारा सरकार फिर बनाने की स्थिति आई, उनको बाहर कर दिया गया। अभी राजस्थान देख लीजिए, तमाम प्रदेशों में देख लीजिए, मध्य प्रदेश, वहाँ महाराष्ट्र में देख लीजिए, तमाम जो राजपूत समाज के जितने भी मुख्यमंत्री और बड़े पदों पर लोग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उन सभी लोगों को किनारे कर रही है, उनसे निजात पाना चाहती है। तो उस क्रम में केजरीवाल साहब ने जो कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो सेंट्रल में नहीं बननी है, किन्हीं परिस्थितियों में बन गई तो 2 महीने के अंदर योगी आदित्यनाथ जी को हटा दिया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चूँकि वो समीक्षा का आधार पर आप अनुभव करेंगे जो काम इन लोगों ने पूर्व में किया है, तो आम आदमी भी कह सकता है कि अगर दोबारा सरकार बनी तो योगी जी को बाहर कर देंगे वो लोग। जैसे कि आप खजनी के प्रभारी बने, खजनी क्षेत्र का दौरा किया होगा कि यहाँ की क्या समस्या है? देखिए, खजनी विधानसभा में तो हम लोग देख रहे हैं कहीं कोई विकास ही नहीं है। जो विकास, जो सड़क पुल या रास्ते दिख रहे हैं वो समाजवादी सरकार के हैं। बाकी आप खजनी में खुद घूम लीजिए, देखिए कहीं आपको विकास दिख रहा है? तो यहाँ तो सब कुछ समस्या है। न कोई अच्छा कॉलेज है, न कोई अच्छा हॉस्पिटल है, न कहीं अच्छे रास्ते हैं। आप देखिए रास्ते पर चले, ये सब टूटा फूटा रास्ता है। इस सरकार में जो रास्ता बनता है 1 महीने में जब अंतिम समय जहाँ उसका लेपन होता है, पता चलता पीछे से टूटना शुरू हो गया है। तो भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। खजनी में सारा विकास ठप्प है। ये विकास तभी हो पाएगा जब समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा, तभी हो पाएगा। ये पूरी खजनी विधानसभा की जनता जानती है। जैसा कि हम भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, लेकिन लोग कहीं ना कहीं एकदम शिथिल पड़े हुए हैं, किसी के पक्ष में मतदान करने के प्रति नहीं दिख रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो जनहित के विरुद्ध कार्य किया उससे जनता परेशान है। इस नाते लोगों का जो उत्साह रहा है वो कम हुआ है। लेकिन ये ज़रूर है कि आप भारत गोरखपुर जनपद समेत पूरे भारत में कहीं जाएंगे या ऐसी खजनी विधानसभा के आप किसी दुकान पर जा कर के पूछेंगे तो वो भी कहेगा साहब भारतीय जनता पार्टी सरकार से हम लोग निजात चाहते हैं। आज बताया आपको ना कि इंडिया गठबंधन का चुनाव जो हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारत और गोरखपुर की जनता लड़ रही है। हम नहीं लड़ रहे हैं, हम तो केवल चल रहे हैं, उनको एहसास करा रहे हैं। लेकिन वास्तव में यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। पहली बार ऐसा माहौल बना हुआ है। तो आने वाले समय में आप देखिएगा ये बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग परास्त होंगे। इंडिया गठबंधन कितना सीट पाएगी आप जी? इंडिया गठबंधन कितना सीट पाएगी? देखिए, इंडिया जो हमारा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगा। एनडीए गठबंधन 200 के नीचे रहेगा। पूर्वांचल भी लाइव के लिए बात करने के लिए धन्यवाद आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।